जय गुरुदेव। प्रश्न: सत्ता सामान्य अवस्था का क्या लक्षण है? उत्तर: दृश्य वस्तु है ही नहीं, ऐसी दृढ़ भावना से चित्त जब सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब उस सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक, नाम रूप रहित, स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता सामान्य अवस्था होती है। जब चैतन्य अर्थात सूर्य की धूप के समान चेतन की चेतना समस्त दृश्य पदार्थों से रहित होकर परमात्मा में ही लीन हो जाती है, तब निराकार आकाश की भांति उसकी अत्यंत निर्मल सत्ता सत्ता सामान्य होती है। जब चैतन्य यह अंदर और बाहर जो कुछ है, इस सब का पूर्ण विस्मरण या त्याग करके स्थित हो, उस समय उसकी सत्ता सामान्य अवस्था समझनी चाहिए। जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता सामान्य अवस्था जाननी चाहिए। यह परम दृष्टि तुर्य अतीत पद के सदृश है। यह सदेह और विदेह दोनों मुक्तों के लिए समान है। यह दृष्टि ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है, अतः यह केवल तुर्य अतीत ज्ञानी महापुरुषों को समाधि तथा व्युत्थान दोनों अवस्थाओं में होती है। यह अज्ञानी को कभी नहीं होती। यह सत्ता सामान्य पदवी समस्त भयों का विनाश करने वाली है। प्रश्न: सत्ता सामान्य अवस्था से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का लय रूप निर्विशेष तत्व ग्राह्य है, अथवा इन सब विशेषताओं से युक्त सविशेष तत्व ग्राह्य है? उत्तर: जो सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित तथा सदा समभाव से ही स्थित है, ज्ञान से ही प्राप्य संपूर्ण वस्तुओं का तत्व आत्मभूत वह परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ पर सत्ता सामान्य पद से कहा गया है। जो हर दृश्य अदृश्य वस्तु तथा पदार्थ में तदाकार है, तद्रूप बना हुआ स्थित है। परब्रह्म परमात्मा के आकाश के समान अनंत इस सत्ता सामान्य स्वरूप का यदि कोई जीव थोड़ी देर और थोड़ा सा भी चिंतन करता है, वह मुक्ति चित्त मुनि बन जाता है और इस अवस्था में संसार के समस्त कार्यों को करते हुए भी कभी संलिप्त और संतप्त नहीं होता। जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से भी परम पद मिल जाता है। प्रश्न: कोई ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के समान विश्राम को प्राप्त हुआ रहता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में ही स्थित रहता है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर: जो प्रकृति के सत्व आदि गुणों के समाहार अर्थात मिश्रण कार्य रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म रूप, अनित्य और मिथ्या देखता है, उस पुरुष की जो परम शांति रूप अंतः शीतलता और सर्वतः अंतर्मुखता है, वही समाधि कहलाती है। मन के रहने पर ही दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है, ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त कर चुका है,
ऐसा कोई पुरुष चाहे व्यवहार में लगा रहे, चाहे ध्यान समाधि में तल्लीन रहे, यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है, तो दोनों ही समान सुखी हैं। चित्त में जो कर्तापन का सर्वथा अभाव है, वही सर्वोत्तम समाधान और मंगलमय संपूर्ण संदेहों से रहित परमानंद पद है, जिसकी प्राप्ति उन दोनों को ही हो चुकी होती है। वासनाओं से रहित मन स्थिर कहा जाता है। यही ध्यान समाधि है, यही केवल चिन्मय भाव और यही अविनाशी परम शांति है। जिस साधन से मनुष्य की दृश्य जगत की आस्था पूर्णतया शांत हो जाती है और उसका अंतःकरण शोक, भय, ऐषणाओं से सर्वथा रहित हो जाता है तथा वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है, उस साधन को समाधि कहते हैं। जिन गृहस्थों के चित्त अच्छी प्रकार समाहित हो चुके हैं, उनके लिए घर और वन एक समान ही हैं। जिनके चित्त अहंता, ममता, राग आदि वृत्तियों से उन्मत्त हैं, उनके लिए निर्जन वन भी लोगों से भरे नगरों के समान है। नित्य अंतर्मुखी स्थिति वाले महापुरुष के लिए असंख्य जन, प्राणियों, पदार्थों से भरपूर सारा जगत भी सर्वथा अनुपयोगी आकाश के समान शून्य हो जाता है। जो बाहर कर्मेंद्रियों से क्रियाओं अर्थात कर्मों का संपादन करता हुआ भी अंदर से आत्मा में ही रत रहता है और हर्ष शोक आदि के वशीभूत नहीं होता, वह समाहित अंतर्मुखी परम पद में प्रतिष्ठित तथा आत्माराम कहलाता है। अहंकार और वासनाओं के पूर्णतया शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी परमानंदमयी समता घनीभूत होती जाती है, जैसी रज्जु में सर्प की भ्रांति मिट जाने पर रज्जु ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता छा जाती है। जय गुरुदेव।